आजकल का यूथ ऐसा है जो कि पहले नहीं था। उस समय के साथ सबको ऐसा ही लगता है, हर जनरेशन को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा समझदार हैं। जी 16 साल हो जाएंगे अभी जनवरी में। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्यार बहुत मिलता है, कभी कभी नाराज़गी भी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। फटकार अपनों से ही मिलती है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि 2 साल और हो जाएंगे तो मेरी पेंशन बन जाएगी यहाँ पे, उसके बाद मुझे जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। जब मैं आया था यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि इतने बरस होंगे। राजन जी ने कहा था कि ये जादू है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? सेट पे आदमी काम पे कैसा होता है, आदमी खुश होता है और बिजी होता है, दोनों ही। ओके, लेकिन लाइफ अगर इन जनरल में पूछूं सेट के अलावा कैसे चल रही है आपकी लाइफ? दुनिया में तो सबके लिए एक जैसी है, तो दुनिया में तो कोई परेशानी है नहीं। बाकी जो परेशानी है वो सब इधर है, तो इसको साफ रखें तो बाकी सब ठीक है। लेकिन आजकल के जो यूथ है, इंक्लूडिंग अस, थोड़े से अगर रील्स वगैरह में अगर कोई चीज़ें उल्टी पुल्टी दिखाई जाए तो वो इम्पैक्ट जल्दी पड़ता है। आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? रील्स के, सोशल मीडिया का जो ये दौर आया है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि आजकल का यूथ ऐसा है जो कि पहले नहीं था। वो समय के साथ सबको ऐसा ही लगता है, हर जनरेशन को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा समझदार हैं और अगली जो है वो उतनी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन की उम्र हमसे कम है। जो हमारे माँ बाप को लगता था हमारी उम्र में, वही हमको भी लगता है अगली जनरेशन के बारे में। तो मुझे ऐसा बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो पहले से बेहतर है, समझदार है, ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। उनको जो पहले क्या होता था, बड़े बूढ़े जो कह देते थे या यारों दोस्तों से जो सुनने को मिलता था वही आपकी इन्फॉर्मेशन होती थी। आज तो सच जो है वो एक्सेस जो है वो सबको है। आप जो चाहें आप वो जान सकते हैं। अब उसके बाद आप क्या चूज़ कर रहे हैं वो बात अलग है। अब आज किसी को कपड़े की, खाने की कोई बहुत कमी तो रह नहीं गई है, तो इसलिए थोड़ा मज़े की तरफ ज़्यादा ध्यान है। मज़ा लेंगे तो फिर उतना ही सज़ा भी मिलेगी। ओके, शो की मैं बात करूँ तो हमेशा टॉप 10 में रहता है, टॉप 5 में रहता है शो, और इतने सालों से लगातार लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। इस प्यार पर क्या कहेंगे? लगातार प्यार बरसाएं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे फिल्मों में, सीरियल्स में कुछ दिन प्यार लुटाते हैं लोग, उसके बाद टीआरपी डाउन होना शुरू हो जाती है। बट ये रिश्ता से लोगों का एक खास रिश्ता है, जो 16 सालों से चला आ रहा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, 16 साल हो गए। जी 16 साल हो जाएंगे अभी जनवरी में। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्यार बहुत मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार ही मिलता है, कभी कभी नाराज़गी भी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। फटकार अपनों से ही मिलती है। जो इतने बरसों से हमें देख रहे हैं, हमें सराह रहे हैं, वो कभी जब हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि पसंद आने लायक हो, कोशिश होती है लेकिन गलती होती है, आप चूक जाते हैं, तो ऑब्वियसली नाराज़गी भी वही दिखाएंगे। और जब नाराज़गी मिलती है तो हमें प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 16 साल तो सपने जैसा है। 16 साल में तो औलाद जवान हो जाती है और काम करने लगती है। और पहले तो इस उम्र में बच्चे भी हो जाया करते थे। तो 16 साल एक सीरियल का चलना, 4000 एपिसोड, 4500 एपिसोड, मुझे याद भी नहीं अब कितने हो गए हैं। तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली 4500 हो गए। हाँ, तो वो अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है। तो अब 8 साल तो मुझे हो गए हैं यहाँ पे। और ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि 2 साल और हो जाएंगे तो मेरी पेंशन बन जाएगी यहाँ पे, उसके बाद मुझे जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। ओके। लेकिन थोड़ा अनबिलीवेबल ही है कि ये कैसे हो गया। जब मैं आया था यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि इतने बरस होंगे। और राजन जी ने कहा था कि ये जादू है इसका, तो मुझे ऐसा लगा अपने प्रोडक्ट के बारे में तो सभी ऐसा कहते हैं। अब जब ये मेरा प्रोडक्ट बन गया है, जब मैं इसका अभिन्न अंग जिसे कह सकते हैं वो हो गया हूँ, तो अब मुझे समझ आया है। देखने वालों को शायद थोड़ा थोड़ा जादू इसका समझ आता हो, लेकिन ये तो बिल्कुल मायावी नगरी है, तो जादू है। कैसे ये चले जा रहा है, कैसे अगर कुछ भी इसको में जो इम्प्योरिटी जो है, अगर कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर कुछ होती है वो अपने आप साफ़ हो जाती है। यहाँ किसी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई अगर इसकी नेचुरल फ्लो के बीच में अगर कोई अड़चन बनता है तो वो भी यहाँ से अपने आप हट जाता है। जिसका यहाँ से जाने का नंबर आता है, मैंने देखा है कि वो सब लोग शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। तो अब इतना वक्त हो गया है तो समझ में आता है कि अब किसका नंबर है। अभी किसी का नहीं है। वही मैं, अगला सवाल मेरा वही होने मैं वाला था कि प्रीएम्प्ट कर किसका लिया नंबर था, है। किसी का नंबर नहीं है, अभी सब बहुत अच्छा चल रहा ओके, है। जब आपने शुरू किया था आपने कहा 8 साल हो गए, और जब आपने शुरू किया था तब से लेकर राजन शाही सर में और शो में क्या क्या बदलाव आपने देखे? अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, स्टोरी लाइनअप चेंज होती रहती है, बट द शो रिमेन्स द सेम। तो हमारा जो थान है, जो फैब्रिक है वो सेम है। वो प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और जिसे कहते हैं कि सोशल इश्यूज़ को साथ में लेके चलने वाला। तो वही कोशिश रहती है सभी की कि अब हम तो निभाते हैं।
अपनी समझ और अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से चरित्र को जो भी निभाया जा सके, लेकिन जो पीछे से सोच है प्रोड्यूसर की, चैनल की, क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, वो यही है कि आप रेलेवेंट बने रहें, आज के जो इश्यूज़ हैं उन्हीं को साथ में लेके चलें। बाकी प्यार, एक प्यार, विश्वासघात, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना कभी बदले हैं ना बदलेंगे। ये तो दुनिया बिल्कुल ऐसी की ऐसी चलेगी, इंसान की फितरत पे है, तो उसी तरीके से चलता जा रहा है। जहाँ तक सीरियल की बात है तो बेसिक चीज़ें नहीं बदली हैं, बाकी पहनावा बदल गया है, घर बदल जाते हैं, आप जो फ़ोन्स यूज़ करते हैं वो बदल जाते हैं, बाकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो वही रहती हैं। जो प्रमोट करने का तरीका है, सोशल मीडिया हो गया है, पहले प्रिंट में हुआ करता था, या टेलीविज़न जो उसके थ्रू होता था, अब सबके फ़ोन पे प्रमोट होने लगा है। तो मतलब रूप बदल गया है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जहाँ तक राजन जी की बात कहें, उस वक्त भी 8 साल पहले भी उन्हें जो एक चीज़ थी लॉयल्टी, और लॉयल्टी सिर्फ ऐसे नहीं कि उन्हें सामने से चाहिए, वो भी बहुत लॉयल है। आप देखिए कि वो अपने जितने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो बार बार रिपीट करते हैं उन्हें। तो कहीं वो इस चीज़ को जिसे बना के पेश कर रहे हैं, जिसमें परिवार 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 है, वो कहीं इस बात को मानते भी हैं। जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, जब तक आप हाथ छुड़ा के नहीं भागेंगे तब तक यहाँ से आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक क्वालिटी है उनकी, और वो खुद भी बहुत लॉयल हैं और लॉयल्टी एक्सपेक्ट भी करते हैं। और जो लॉयल्टी दिखाता है, वफादार जो है, जो आपको अपना मानता है, जो इस सीरियल के प्रति समर्पित है, वो उस बात की कदर भी बहुत करते हैं। लाइक सर, अगेन एक चीज़ मैं जो पहले सवाल पूछा था उसमें से लेना, सोशल मीडिया। पहले लोग बता नहीं पाते थे, अपनी जो इच्छा है वो जाहिर नहीं कर पाते थे कि यार आपका कैरेक्टर ऐसा लग रहा है, ये शो हमें ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स वो टीआरपी के रूप में दिखाई देती थी अगर लोग प्यार कर रहे हैं तो। लेकिन आजकल लोग जितना, लाइक आपने भी कहा था कि जितना लोग अच्छा बोलते हैं बुरा भी लोग उतना ही बोलते हैं। तो आप पढ़ पाते हो ये सारी चीज़ें, आप देखते हो सोशल मीडिया पर लोग बुरा बोल रहे हैं, और क्या चीज़ वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है? नहीं, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह की बातें हो सकती हैं। ये ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा है, क्योंकि मैं नहीं हूँ लेकिन बाकी लोग हैं आसपास, तो लोग किस तरह की बातें करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो तारीफ़ कर रहा है वो सिर्फ इसीलिए तारीफ़ कर रहा है कि मैंने या हमने कुछ अच्छा काम किया। ऐसा भी हो सकता है उसका दिन अच्छा हो, वो तारीफ़ करने के मूड में। और ज़रूरी नहीं है कि जो कमियां निकाल रहा है, जो गालियां दे रहा है, वो इसीलिए कि हम उसके काबिल हैं या लायक हैं, उसके हकदार हैं। कभी कभी लोग थोड़ा सा अपना जो खुशी है वो भी बांट लेते हैं, जो तकलीफ़ है वो भी छिड़क देते हैं हम पे। उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप तो सिर्फ यही काम कर सकते हैं कि आप अपने तन मन धन से मेहनत करें, जो सच्चे मन से लिखें, सच्चे मन से उसे व्यक्त करें, और बाकी फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ दें।